हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दोपहर के 2 बजने को है। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। बात करते हैं कोरोना कैपिटल दिल्ली की। दिल्ली में बाजारों में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले भरे शहर, खासतौर पर इलाके दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में स्ट्रीट हॉकर्स और फुटपाथ पर अवैध स्टॉल्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। ये वो स्ट्रीट हॉकर्स और फुटपाथ में दुकानें लगाने वाले लोग हैं जिनके लिए ही लोग सरोजनी नगर आते हैं। सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट या ऐसी मार्केट्स हैं, ऐसी बाजार हैं दिल्ली के जो कि अपने हॉकर्स के लिए ही मशहूर हैं और इन हॉकर्स के लिए ही लोग सरोजनी नगर और लाजपत नगर आते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों से कह रहे थे कि जितना हो सके घर पर रहें, सर्दियों में अपना ख्याल रखें। लेकिन आज सुबह ही हमने आपको दिल्ली के सरोजनी नगर से ही तस्वीर दिखाई थी जहां लोग बड़े स्तर पर भीड़ में उतरे हैं। लेकिन आखिरकार प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ी। हमारी सहयोगी अंजलि ने जिस वक्त की कार्रवाई हो रही थी वहां का जायजा लिया। दिल्ली के बाजारों में ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए खास आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस समय एनडीएमसी की टीम पहुंची है, जो कि तमाम खासतौर पर स्ट्रीट हॉकर्स जिनको कहते हैं, इन स्ट्रीट हॉकर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो लोग जो अनऑथराइज स्टॉल्स लगा लेते हैं, जिन जगहों की इजाजत नहीं होती, उन जगहों पर भी दुकानें लगा ली जाती हैं और जिसकी वजह से बाजारों में ओवर क्राउडिंग होती है। तो यहाँ पर एनडीएमसी की जो टीम पहुंची है वो फिलहाल ये एक्शन ले रही है। देखिए, मोबाइल में तस्वीरें कैद की जा रही हैं कि कौन कौन लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके साथ एनडीएमसी के अधिकारी और एनडीएमसी की एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की जो रिकवरी वैन है वो भी साथ में चलती है, जो दुकानों से, इस तरह की दुकानों में जो सामान स्ट्रीट हॉकर्स या कहें कि अनऑथराइज तरीके से स्टॉल्स लगाने वाले जो लोग हैं, खासकर ऐसे भीड़ वाले बाजारों में इस तरह की समस्या सबसे ज्यादा सामने आती है। और देखिए, लोगों को मास्क लगाने के लिए भी ये हिदायत देनी पड़ रही है। कई लोगों की तस्वीरें भी ऐसे सामने आ रही हैं जो मास्क नहीं लगाते, उसके बाद एनडीएमसी की टीम की ओर से उनको मास्क दिए भी जा रहे हैं। सर, आप लोग किन किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? मैडम, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा बना सकें, और दूसरे बिना मास्क कोई ना रहे। जो भी बिना मास्क मिलता है मैं उसका चलान भी काटते हैं। किसी की मजबूरी हो जाती है उसको मास्क देते भी नहीं, जिसके पास नहीं होता है उनका। अच्छा, ये देखिए, जैसे अभी ये लोग सब सामान अंदर कर रहे हैं, अब ये एनक्रोचमेंट के लिए या अनऑथराइज स्टॉल्स के लिए भी आप लोगों को आदेश दिया गया? बिल्कुल दिया गया है मैडम। जो भी हमें मिलेगा हम सारा उठा लेते हैं। अगर कोई अंदर अपने दुकान में ले जाए तो वहाँ हम नहीं कर सकते, बाहर जो मिल जाएगा तो उसको सारा उठा लेते हैं। चालान कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? चलन नहीं, ये सारा सामान जमा हो जाए, सीज हो जाए इनका, सारा सामान गाड़ी में जमा, ये सारे जमा हो जाता है, बाद में इनका जुर्माना करा के छुड़वाते हैं। अभी इतनी भीड़ है, आप लोगों ने पहले इन लोगों को बोला हुआ था कि हटा लें? देखिए, जैसे अभी वो शेड्स वगैरह कल भी बोल दिया, सबको वार्निंग दिया था, कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा। सब लोग दूरी बना के रखे। रोज हम इसको 2-3 बार हम वॉकिंग करते रहते हैं, बताते रहते हैं इनको भी। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से पूरे बाजार में अभी की स्थिति है कि हर जगह इस तरह का एक्शन लेना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि लोगों को समझाने के बावजूद जब नहीं समझ आता तो इस तरह के एक्शन लेने पड़ते हैं। और ये तमाम सामान जो है इसको जमा कर लिया जा रहा है और ये एक्शन लोगों को खुद से करना चाहिए। आप दुकान से हैं, आप लोगों को बताया गया था कि बाहर ना लगाएं? जी हाँ, बोला गया था। फिर भी आप लोग बाहर क्यों लगा लेते हैं? ऐसा है मैडम, ने अलाउ यहाँ तक होता है, आउटसाइड नॉट अलाउ है, वो हो जाता है भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता लगाने में। लेकिन अभी तो कोरोना का समय है, दुकान चलाने की परमिशन मिल गई, यही बड़ी बात है। हाँ ठीक है, हम लोग तो दुकान चला रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान दे रहे हैं, मास्क का भी बोल रहे हैं। कस्टमर अगर कोई ऐसा आता है तो हम लोग सूचित करते हैं कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए। लेकिन ये दुकान बाहर नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो फुटपाथ है इस पे भीड़ नहीं होगी ना फिर? जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम सारे जितने भी दुकानदार हैं कि आपके अंदर, दायरे के अंदर ही लगाएं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि दायरे के अंदर ही रहे और अच्छी दुकानदारी सबकी चले। देखिए, समस्या क्या है, ये फुटपाथ है जिस पर अभी आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं और ये फुटपाथ चलने के लिए बना है। अगर इस फुटपाथ को खाली छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर चलने की काफी जगह होती है, लेकिन इस पर भी दुकानें लगा ली जाती हैं और ये रिकवरी का जो सामान है, ये जो एनडीएमसी की टीम है वो इस तरह से गाड़ी में भर कर ले जाती है, क्योंकि अनऑथराइज तरीके से सामान लगाया गया था, दुकान लगाई गई थी। तो ये एक्शन जो है फिलहाल दिल्ली की बाजारों में शुरू किया गया। आज छुट्टी का दिन है। रविवार और शनिवार के दिन सरोजनी और लाजपत नगर दोनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और आज ही के दिन कार्रवाई जरूरी भी थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि 1-2 दिन के अंदर दिल्ली में 1000 से ज्यादा आईसीयू बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू करने की कोशिश और तेज है।
आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो सरकार की क्या है तैयारी, ये हमने आपको दिखा दिया। अब देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट, जिसपे पुलिस किस तरह मास्क नहीं पहनने और गाड़ियों में सीट से ज्यादा सवारियों को चढ़ाने के मामले में चालान काट रही है। हम इस समय विकास मार्ग पर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। खास तौर पे मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी निर्देश दिए हैं कि मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ 2000 रुपए का चालान करना चाहिए। अभी देख सकते हैं ये एक मिनी बस जो है रुकवाई गई है, विकास मार्ग पर दिल्ली पुलिस ने रुकवाया है। वजह है कि इस बस में जरूरत से ज्यादा सवारियों को बिठाया हुआ है। जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार के नई गाइडलाइंस थी उसमें सिर्फ ये छूट दी गई थी बस वालों को कि जितनी सीट है उतनी ही सवारियों को बिठाया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस बस में पाया कि जरूरत से ज्यादा सवारियों को बैठाया गया है। इसी वजह से इस बस को रोका भी गया है और इसके अनुसार जो है अब इस बस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को इनका चालान करना होगा। सबसे पहले जो नियम कायदे कानून है उसके तोड़ने के खिलाफ इनके खिलाफ जो है 2000 रुपए का चालान बनता है और अभी पुलिस उसे बुला रही है। एक बार हम ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से बस को लेके आ रहे हैं? मयूर विहार से। हाँ जी, मयूर विहार से। तो जो नियम है सिटिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं भरनी है सवारी, तो आप इसमें अभी बंदों को खड़े करके भी लेके आ रहे हैं। सवारी सब आ जाता, हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो आप जब फुल हो गई है बस, लोगों की बैठने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो आप मना तो कर सकते हो, गेट बंद करो और चल। बोला तो आप मानता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी काफी सख्त है और अभी आप देखिए कि किस तरीके से बस ओवरलोडिंग चल रही थी तो उनका भी चालान किया गया है। और ये एक पॉइंट नहीं, ये इस तरीके से पूरी दिल्ली में अब ये सख्त जो है अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामलों को रोकने के लिए मास्क सबसे कारगर अभी तक है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। और यही कारण भी है दिल्ली सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सख्ती से मास्क लगाने के नियम को लागू किया जाए, लोग इसका पालन करें और ये सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार का काम है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आज कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष को कोर्ट में पेश किया जाना था। जो बड़ी खबर आ रही है वो निकलकर वो ये कि भारती और हर्ष दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारती और हर्ष दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें कोर्ट में आज पेश किया गया था। इससे पहले उनका मेडिकल हुआ था, उनकी कोरोना जांच हुई। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जब आई तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जाते वक्त की तस्वीरें एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी। सरकारी वकील ने सुबह ही संकेत दे दिए थे कि भारती की न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वो भारती और हर्ष दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ये निकल कर आई है। कोशिश एनसीबी की ये थी कि वो हर्ष के रिमांड ले ले, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि हर्ष और भारती, यानी कि कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष, जो कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन दोनों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें बिल्कुल कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं। भारती और हर्ष दोनों जमानत अर्जी भी दाखिल कर चुके हैं कोर्ट में, तो उन्होंने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन अपनी जमानत अर्जी लेकर भी वो कोर्ट जा चुके हैं। भारती और हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अजय से लेंगे पूरी जानकारी। अजय, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है। अभी अभी गाड़ी गुजरी है क्योंकि मामला खत्म हो गया है। अब जो कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला सुना दिया है, तो जो पेडलर्स थे वो निकल चुके हैं। अब इंतजार उस गाड़ी का है जिस गाड़ी से जो भारती हैं और उनके पति निकलेंगे। जिस तरीके से बताया कि बेल के लिए भी अप्लाई करने की बात सामने निकल कर आ गई है। इसके अलावा जो जुडिशियल कस्टडी पे दोनों को भेजा। महत्वपूर्ण बात यह, एनसीबी ने कहा था कि उनको जो पति हर्ष हैं उनकी रिमांड चाहिए थी, पर कोर्ट ने जो है दोनों को जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया है। सुबुगाहट यहाँ पर तेज है। देखिए पुलिसकर्मी भी खड़े हो गए। अब इंतजार है किसी भी पल यहाँ से निकाल
निकालने का। अब ये क्योंकि फैसला जेसी का हो गया है तो अब इसके बाद चेक करना है कि एनसीबी ऑफिस ले जाने का कोई कारण बचता है या सीधे यहाँ से जुडिशियल कस्टडी के चलते जेल की तरफ लेके जाएंगे। आप लगातार अजय बनाए रखिएगा नजर और उस कैमरे को भी वहां पर रखिएगा, क्योंकि उसी कैमरे की नजर से हम दिखाएंगे कि भारती और हर्ष तुरंत बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। रेणु, जमानत अर्जी लेकर भी भारती और हर्ष गए हैं कोर्ट। हेलो रेणु, जमानत अर्जी दाखिल की है भारती और हर्ष ने कोर्ट में। जी बिल्कुल, कुमकुम, हर्ष और भारती ने जमानत याचिका के लिए अप्लाई किया है। हालांकि आज संडे है तो आज जो सेशन कोर्ट, जो आज हॉलिडे कोर्ट है उसमें सुनवाई हुई है, तो कल जो है बेल एप्लीकेशन यहाँ पर दे दी गई है और उसकी सुनवाई जो है वो कल की जाएगी। कुमकुम, हालांकि जो पूरी औपचारिक प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और दोनों को जो है वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 3 दिन के लिए। और हालांकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भारती को जो है वो जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और हर्ष को रिमांड मांगा जाएगा, हालांकि अब दोनों को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बेल एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है और इसकी सुनवाई जो है कुमकुम वो कल की जाएगी। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। रेणु, आप बता रही हैं कि कल भारती और हर्ष ने जो बेल एप्लीकेशन यानी जमानत की अर्जी दी है कोर्ट में, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन ऐसा क्यों अजय, जब हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे थे और सरकारी वकील जो आपके सामने कैमरे में कैद हुए उन्होंने भी कहा कि कोशिश हमारी होगी कि हर्ष की कम से कम रिमांड मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। अब बिल्कुल देखिए, एनसीबी की तरफ से इसी बात को उठाया जाना था क्योंकि एनसीबी इस पूरे पहलू को खंगालना चाहती है। जो पेडलर है उसने सीधे तौर पर जो कनेक्शन की बात की थी एनसीबी अधिकारियों से, हर्ष के संग होने की बात कही थी, एनसीबी इसी बात को लेकर तवज्जो दे रही थी। अंदर क्योंकि कोरोना का विषय है तो अंदर जाना हम लोग को परमिशन नहीं था। अभी आगे जब एनसीबी के अधिकारियों से, एनसीबी के वकील से जो अंदर गए थे, इसके अलावा जो भारतीय के वकील थे जो अंदर थे वो निकलेंगे, उनसे बात होगी तो स्पष्ट होगा कि क्या पक्ष रखा उन्होंने, जिसके आधार पर जेसी पे चली गई है कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेजने की बजाय एनसीबी की जेसी दे दिया है। इस पर चर्चा होगी, लेकिन एनसीबी के लिए तगड़ा झटका। एनसीबी चाहती थी कि उनको लेके जाए, उनसे पूछताछ करे, उनको ग्रिल करे और भी नाम निकल के सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से पेडलर ने उन्हें सूचना दी थी, काफी कुछ संभावना एनसीबी इसमें खंगाल रही थी कि और भी कुछ बड़े नाम जो सिनेमा जगत से परे हटकर जो टेलीविजन है उससे जुड़े दूसरे भी नाम सामने आएंगे। तो अब इसमें जो जेसी हो गई है, अब इसके बाद किसी भी मिनट यहाँ से गाड़ी निकलेगी जो गाड़ी लेकर आगे किस तरफ, या तो एनसीबी की तरफ या तो फिर जो जेल है उस तरफ लेकर जाएगी।